शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलदीनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवैकरं सर्वलोकैकनाथम्। ओं नमो भगवते वासुदेवाय, ओं नमो भगवते वासुदेवाय, ओं श्री कृष्णाय परब्रह्मणे नमः। सभी सज्जनों को भगवान का नाम से और मोहन जी का नाम से प्रणाम। हम पिछले दिनों में, पिछले भाग में 32 श्लोक तक, 32 श्लोक तक पिछले दिनों में विचार किया था। आगे 33वां श्लोक से लेकर हम विचार करेंगे। येषाम् अर्थे कांक्षितुण्डो राज्यं भोगा सुखानि च ताई इमे अवस्थिता युद्धे प्राणान् त्यक्त्वा धनानि च आचार्य पितरा पुत्राः तथैव च पितामहा मातुलस्य शूरा पौत्रस्य आल संबंधिनः सिद्धा। हमने जिसके लिए ये राज्य और भोग सुख का आग्रह किया था, जिसके लिए किया था, हमारा ही परिवार के लिए, हमारा पूर्वजों का के लिए, और पितामह को, हमारा पुत्र पौत्र को भोग सुख और राज्य का भोग सुख मिलने के लिए आग्रह किया था, वही लोग हमारे सामने बंधुजनों का तौर पर होने पर भी हमसे युद्ध करने के लिए आकर के खड़ा ही नहीं है। ये देखो, ये लोग खुद भी अपना जीवन और अपना जो संपत्ति, जो कुछ भी हमसे हासिल करके अपना हाथ समझ कर या अपना ही समझ कर रखा है, वो सब छोड़ करके इधर रणांगण में आकर के खड़ा है। जो अपना संपत्ति और अपना जीवन को छोड़ करके आकर के इधर खड़ा है, वो ऑलरेडी छोड़ चुका है। मतलब इधर से वापस जाके ये भोग सुख हमें अनुभव कर सकता है कि नहीं, कोई पता नहीं है। क्योंकि ये युद्ध होने के बाद कौन जीतेगा, कौन मरेगा, कौन नहीं मरेगा, ये कोई किसी को पता नहीं है। इसलिए अपना जीवन और जो संपत्ति हासिल करके, हमसे छीन करके हासिल करके, दुर्योधनादि आसुर लोग जो भी है, ये बंधुजन है। ये लोग जिसके लिए, सुविधा के लिए हमने ये सब कुछ आग्रह किया था, हमने सच्चे दिल से, अर्जुन अपना सच्चे दिल से भगवान का सामने दिल खोल करके अपना बात रख रहे, तो हमने ये भोग सुख यो राज्य का आग्रह किसके लिए किया था? यही लोग हमारा जो बंधुजन है, जो आचार्य, जो हमारा पितामह है, वो हमारा पुत्र है, जो पितामहन है, जो हमारा मातुल है, जो ससुर साल पूरा बंधुजन है, उनका सुविधा के लिए, अपना परिवार को संरक्षण के लिए राज्य और भोग सुख का आग्रह किया है। जिसके लिए हमने इच्छा रखा था, वही लोग हमसे लड़ाई करने के लिए हमारा सामने खड़ा है। वो भी वो लोग जो हमसे चिन करके, हम दुर्योधनादि जो धृतराष्ट्र का पुत्र लोग जो भी हमसे चिन करके अपना राज्य को हमें नहीं दिया है, उसको लेकर के बैठा तो भी इधर रणांगण में युद्ध भूमि आकर खड़ा है, तो अपना संपत्ति और अपना जीवन भी छोड़ करके हमसे लड़ाई करने के लिए खड़ा है। तो दोनों पक्ष में, धर्म पक्ष में होने दो, अधर्म पक्ष में होने दो, दोनों अपना कोई पता नहीं है। इधर से जाकर के जो कुछ भी हमें मिलेगा वो अपने अनुभव में हो जाए, होगा नहीं होगा कोई पता नहीं, क्योंकि इधर लड़ाई हो रहा है। तो किसका जीवन बाकी होगा, किसको संपत्ति मिलेगा, वो अनुभव होगा करके कोई पता नहीं है। मतलब जिसके लिए हमने इतना मेहनत करके या कुछ भी हासिल करना चाहता है, वही लोग हमसे लड़ाई करने के लिए सामने खड़ा है। तो एदान्न हन्तुमिच्छामि खनतो अपि मधुसूदन अभी त्रैलोक्य राज्य से खेदो किम न मकी कृते। अर्जुन फिर से श्रेयस का और प्रेयस का व्यत्यास, उसमें वैरुध्य क्या है करके सोचकर बता रहे हैं। हे कृष्ण, यही लोगों से हमें वध करने से भी या मेरे को मारने से भी मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये त्रिलोक का आधिपत्य मिलने से भी मैं इनको मारना नहीं चाहता।
ये लोग आकर के मेरे को मारने से भी मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तभी भी मेरे को जो प्रेयस मिलेगा, मतलब ये तीनों लोगों का आधिपत्य मेरे को मिलेगा बोलने से भी, मतलब प्रेयस मिलने से भी, प्रत्यक्ष फल ये राज्य मेरे को मिलेगा, तुम जीतेगा, ये सब कुछ भगवान ने या कोई भी बताने से भी मैं इनको वध करके युद्ध करना ही नहीं चाहता। वो भी केवल एक मुट्ठी मिट्टी के लिए, केवल ये भूमि के लिए, कुछ जगह मिलने से, अपना रहने का जगह नहीं था, इसलिए दुर्योधन का जाके भगवान ने खुद पूछा, कम से कम 5 ग्रह दे दो। 5 ग्राम पूछा, वो भी नहीं देखा, तो 5 ग्रह दे दो इनको युद्ध को टाल सकने के लिए। आखिरी तक कोशिश किया था भगवान ने। तो दुर्योधन ने बताया एक खत्म रखने का मिट्टी नहीं मिलेगा। अभी वही बात को अर्जुन अपना प्रेयस और श्रेयस का डिफरेंस क्या है सोच समझ के बता रहा है। हमें त्रिलोकाधिपत्य अब देगा तो भी, नहीं तो ये लोग आकर मेरे को मारना तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मेरे को कुछ भी प्रयास मिलने से भी मैं युद्ध करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि केवल एक मुट्ठी मिट्टी के लिए, ये भूमि के लिए हम लड़ाई करने चाहता है, इनको मारना चाहता है, ये नहीं करना चाहता। इसमें श्रेयस और प्रेयस का डिफरेंस अर्जुन समझ करके, इससे पहले भी श्रेयस का बारे में बात किया था, श्रेयस नहीं होगा, क्योंकि हे कृष्ण, इसी वक्त ये युद्ध अपना बंधु लोगों को या स्वजनों को मारने के बाद श्रेयस नहीं मिलेगा करके मेरे को पता है, इसलिए मेरे को श्रेयस नहीं चाहिए। ना काम से विजयम कृष्णा राज्यम सुखानि जा किम नो राज्य न गोविंद किम भोगे जीवित ने वाह, क्योंकि ये भोग सुख तात्कालिक है, ये प्रत्यक्ष है, उसके बाद उसी के कारण हम दुखी होना पड़ेगा करके अर्जुन को अंदर ही अंदर से बात जो कुछ भी बोल रहे अपना आत्मज्ञान से ही बोल रहे, इसलिए भगवान बाद में बताता है तुम ज्ञानी जैसे बात करता है तो विद्वान है। ऐसे विवेचन शक्ति से उसका गुण दोष का विवेचन करना, तो नहीं तो हमारे जैसे होने से हम कुछ सुना ठीक से सुना नहीं है, कोई पता नहीं, कोई रास्ता दिखाने से उधर से जाओ बोलने से जल्दी जल्दी में उसी रास्ता में जाएगा, कुछ ना कुछ करेगा, वो सब हमारा काम पूरा बिगड़ जाएगा, वो बाद में पता चलेगा ये हमने गलत काम किया था या गलत गाइडेंस से हमने ये किया था, इसलिए ऐसे काम विघटित हो गया करके हमें बाद में पता चल जाता है। इसको आत्मबोध से जो कुछ भी करना चाहता है, न जो करना है या नहीं करना है, उसको बाद में ठीक तरह से सोच विचार करके करना चाहिए। यही तो विवेचन शक्ति का यूटिलाइजेशन, विशेष बुद्धि बोलने से, जैसे अर्जुन बता रहे हैं, वो एक तरफ से हम जल्दी में अगर युद्ध करने का टाइम में ऐसे काम करना या ऐसे बात करते रहना या अपना न्याय अन्याय का भगवान का सामने रखना, हम भौतिक दृष्टि के देखने से ये अर्जुन पागल हो गया कर सोचेगा। यही तो बात है। हम एक्चुअली हम अनन्य भक्ति, जो यथार्थ भक्ति में हम लग गया तो बाकी लोग सब हमें पागल मानेगा, पागल मानता ही है। यही बात रामकृष्ण परमहंस हुआ था, मेरे जिंदगी में हुआ था। कुछ दिन के लिए कुछ लोग ऐसे बताएगा ये तो पागल बन गया का। जो भक्ति में ठीक तरह से सोच विचार करने के बाद जो कुछ भी करता है, अपना ही आगे का फ्यूचर देख करके कुछ भी करेगा, ऐसे एक दिन का प्रत्यक्ष फल के लिए कुछ भी नहीं करेगा। इसलिए अर्जुन बता रहे, ये लोग, ये आसुरी लोग आकर के मेरे को मारना चाहता तो मारने दो, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यही नहीं, आप खुद मेरे को तो लोग आधिपत्य दे देगा, तुम युद्ध करो बोलने से भी मैं अभी करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि हमें शाश्वत नहीं है ये कुछ भी, हमारा शरीर भी शाश्वत नहीं है, ये भी नाश का वक्त में है।
तो ये भूमि छोड़ करके एक दिन तो हमें जाना ही पड़ेगा। इसलिए एक मुट्ठी मिट्टी के लिए लड़ाई करना या इनको मारना मैं ठीक नहीं समझता। अपना न्याय, अपना अन्याय, जो अपना सुगुण और दोष अपना जानकारी का हिसाब से भगवान का सामने अर्जुन रख रहे, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। इसको विवेचन शक्ति का यूटिलाइज करने का एक मातृका पुरुष बना है अर्जुन। वो केवल विषाद रोग से नहीं बता रहे, हम गलत नहीं धारण करना है। अर्जुन कोई विषाद में नहीं है, उसको आत्म तत्व को बाहर निकालने के लिए जो आत्मानंद जिसको मिलना चाहिए, जो आत्माराम किसको मिलना चाहिए, आत्मा को भी और बुद्धि को भी प्रसाद जो होगा, वो आध्यात्मिक मार्ग में भगवान का उपदेश मिलने के बाद अपना तसल्ली हो जाता है। वो श्रेयस के लिए क्या करना चाहिए, मनुष्य जन्म मिलने के बाद हमेशा हमारा सोच विचार श्रेयस के लिए ही होना चाहिए, प्रेयस के लिए नहीं। प्रेयस के लिए आप सोच विचार करेगा तो हमारा शरीर भी प्रेयस में मिला हुआ होता है। कितना देर तक आप इसको शरीर को पकड़ के बैठा सकता है, कभी भी गिर जाएगा। इसको लेकर के हम कुछ भी नहीं लेके जाते वक्त लेके नहीं जा सकता, एक मुट्ठी मिट्टी भी नहीं जा सकता। अपना हाथ मुट्ठी पकड़ के रखा तो भी इसके अंदर मिट्टी पकड़ के बैठा तो भी, या स्वर्ण गोल्ड पकड़ के बैठा तो भी इसको जाते वक्त लेके जा सकता है क्या? यही तो बात है प्रेयस और श्रेयस का डिफरेंस जो है। जो कुछ भी दोनों तरफ का, जो भी युद्ध वीर होने दो, महात्मा होने दो, पितामह होने दो, आचार्य होने दो, कोई भी ये रणांगन में आकर खड़ा है तो हमने जो कुछ अभी किया वो सब छोड़ छाड़ करके आकर के लड़ाई में खड़ा है। कोई पता नहीं इधर से वापस आकर के ये सब कुछ हमें हासिल होगा या उसका अनुभव होगा कि नहीं, उसका तसल्ली होगा, शांति होगा ना शांति होगा, हम जीवित कैसे जा सकते हैं नहीं जा सकते, कोई किसी को पता नहीं है। सब कुछ छोड़ करके तो आके वो जो पांडवों से छीन करके जो कुछ भी रखा हुआ संपत्ति अपने पास में रखा हुआ, दुर्योधन भी सब कुछ छोड़ करके लड़ाई में का मैदान में आकर के खड़ा है। तो निहत्य नातनाशाना का प्रीतिस्या जनार्दना पापमेव आश्रयो दस्मान हत्वैतान तदायिना। और भी अर्जुन बता रहे, हे कृष्ण, ये दुर्योधनादि लोगों को मारने के बाद कैसे हम शांति समाज से जी सकता है, क्योंकि यही लोग हमारा बंधुजन है। कुछ भी हो हिंसा करने से उसका पाप पड़ेगा कि नहीं, यही तो पूछ रहे। किसी को भी जीव को मारने से, वो सुर रहने दो, असुर रहने दो, या कोई जान पेड़ पौधा होने दो या कीड़ा मकोड़ा होने दो, उसको हिंसा करने से पाप पड़ेगा करके हमने आज तक गुरुकुल में अपना पूर्वजों का हिसाब से हमने पढ़ा। तो इनको मारने से पाप नहीं पड़ेगा क्या, मैं पापी बन जाएगा है? तो इनको मारना ही चाहिए, ये मारने का लायक है। इनका हरकत ही ऐसे है, आसुरी भाव में हमसे जो कुछ हमें मिलना चाहिए वो अपने आप वक्र बुद्धि से अपना हासिल करके बैठा है, तो इनको मारना ही चाहिए, मारने का लायक है। लेकिन इनको मारने से भी हमें पाप पड़ेगा, क्योंकि हिंसा का दोष हम भुगतना ही पड़ेगा। ये पदार्थ है, एक महापापी है, इसलिए इनको मारना ही चाहिए। लेकिन इनको भी मारने से, किसी को भी मारने से या दुखी बनाने से, उनको आश्वस्त करने से, उसी से पाप बनेगा कि नहीं। इसलिए मैं ये काम करना नहीं चाहता, क्योंकि अभी तक अर्जुन ने अपना गुरुकुल में होने दो, अपना माता पिता होने दो, जो भी हमें सिखाया है किसी को हिंसा नहीं करना है। तो भारतीय ट्रेडिशन में कभी भी किसको हिंसा करने का मतलब कोई किसी जीव को तलवार से मारना ये हिंसा नहीं है। हम किसी को दिल से दुखी करने से भी वो भी हिंसा है। इसलिए तस्मान् नरका वयम हन्तु दातराष्ट्रान् स्वबन्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव।
इसलिए ये बंधु लोगों को या धृतराष्ट्र पुत्रों को मारना नहीं चाहिए। मेरा विचार से ये आसुरी लोग हैं वो तो मानता हूं, लेकिन ये धृतराष्ट्र पुत्रों को, अपना बंधुजनों को मारना ही नहीं चाहिए। हे कृष्णा, क्योंकि ये अपना बंधुजनों को मारने के बाद हमें कैसे शांति से आगे जी सकता है। अपना रक्त बंध में या ब्लड रिलेशन में जो बंधुजन है, कुछ भी के लिए, कोई अपना भोग सुख के लिए या राज्य के लिए ये बंधुजनों को मारने से आगे हमें सुख शांति नहीं मिलेगा। हम सोचो, हम घर में भी किसी के पास में अपना बंधुजनों को जा करके अगर गलती से भी एक शब्द भी बोल करके हम उसी में गुस्सा में या अपना उसी टाइम में उसको टाल नहीं सका, ऐसे गलत शब्द से अपना माता को, पिता को या किसी को भी ऐसे निकृष्ट भाषा से उनको अस्वस्थ कर दिया, दुखी कर दिया, तो वो गुस्सा में या उसी वक्त अपना टेंशन से कुछ भी बोल दिया, गलती से बोल दिया समझो, लेकिन बाद में हम सोच विचार करने से हमें वो शांति नहीं मिलेगा। हाँ, वो हम गलती से बोल दिया, उसी टाइम में गुस्सा में कुछ न कुछ गलत भाषा बोल दिया, उनको वेदनाजनक बना दिया, लेकिन उसके बाद में हमारा मन को थोड़ा सा शांत हो जाएगा तो हमें वो शांति नहीं मिलेगा। हमने गलत काम कर दिया करके हमारा पीछे नहीं छोड़ेगा। तो किसी को वध कर दिया तो, उनको मारपीट कर दिया तो कैसे आगे जाकर के उनसे मिला हुआ या कुछ भी उनसे हासिल कर दिया तो भी हमें शांति से उसको अनुभव नहीं कर सकता। ये सच बात है कि नहीं? आजकल में भी हमारा जिंदगी में ऐसे वक्त आ जाता है। यही नहीं है, यही काम नहीं है, लड़ाई पीट मारपीट करना या महाभारत युद्ध के जैसे ऐसे प्रसिद्ध वक्त कभी भी आ सकता है। एक स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा अच्छी तरह पढ़ता है, वो पढ़ने के बाद जो परीक्षा देने का वक्त उनको दिल चंचल हो गया तो परीक्षा ठीक से नहीं दे पाएगा। वो नहीं देखा बोलने से क्या होगा? माता पिता का दिल में क्या होगा? हमें किसी के लिए कोई काम करने के लिए बोल दिया, हम पूरा तैयारी होकर के वो काम करने के लिए गया, लेकिन वो करते वक्त ऐसे कोई दिक्कत परिस्थिति उधर जाने के बाद ही पता चल जाता है, तो वो कम से कम पीछे हटेगा तो क्या होगा? अगर किसी को अस्वस्थ कर करके वो काम जबरदस्ती हमने कर दिया तो भी हमें आगे जाकर के शांति से जी सकता है। यही बात अर्जुन बता रहे हैं भगवान को, क्योंकि ये बंधुजन जो धृतराष्ट्र पुत्र लोग हैं वो वधार्क है, उसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन उनको मारने से हमें पाप पड़ेगा, दोष पड़ेगा। यही नहीं है इनको मार करके हमने कुछ हासिल कर दिया तो भी उसको शांति समाधान से हम अनुभव नहीं कर सकता। इसलिए मैं इनको मारना ही नहीं चाहता है, मैं लड़ाई नहीं करना चाहता। यही बात अपना न्याय विचार के भगवान का सामने अपना प्रश्न को, अपना दिल की बात भगवान का सामने रखा है। यही तो हमने करना चाहिए। कभी भी हमारे प्रतिसंधि घटना नहीं तो जैसे जिंदगी चलता है, डेली रोज आप जाकर के भगवान के साथ, मन के साथ अपना शरीर भी सब कुछ भगवान का सामने समर्पित करने से आगे आपको आगे चलाने वाला, एक एक कदम चलाने वाला भगवान ही होगा, कोई संदेह नहीं। पूर्ण रूप से हम भगवान का साथ समर्पित करना है, तभी तो हमें आगे हाथ देगा भगवान। नहीं तो मैं बोल करके, मेरा बोल करके अपना अहंकार में चलते चलेगा तो भगवान का कभी मदद नहीं मिलेगा। हम पूर्ण रूप से आपका मन को खोल करके समर्पित करना है। वो अच्छा होने दो, बुरा होने दो, नया न्याय होने दो, अन्याय होने दो, मेरा विचार ये करके भगवान का सामने रखो, तो आगे करना क्या करना करके भगवान आपको रास्ता दिखाएगा।
आप एक कदम भगवान का तरफ रखेगा, आपको आगे 4 कदम से भगवान आगे बढ़ा देगा। यही भगवान का नियत है। तो इसीलिए तो अर्जुन इस प्रकार भगवान का सामने अपना दिल खोल करके समर्पित कर रहा है। वैसे हमने अभी तक किया है। हम भक्त बोल करके घूमते रहता है, तीर्थाटन करता है, गंगा जल में जाकर के पुण्य स्नान करता है, लेकिन कभी हमने दिल से ऐसे दिल लगा के भगवान का सामने हमारा शरीर, हमारा मन, हमारा इंद्रियों, पूरा शक्ति को समर्पित करके भगवान का चरण में गया कि नहीं? जब तक जाएगा नहीं तब तक भगवान हमें हाथ नहीं देगा। ये सोचिए। तो यद्यपेतेन पश्यन्ति लोपोपगत चेतसा कुलक्षय कृतं दोषम मित्रद्रोहे च पातकम कथम न ज्ञेयमस्माभिः पापादस्मान्निवर्तितं कुलक्षय कृतं दोषम प्रपश्यामि जनार्दन। तो हमारा अत्यासक्ति से, अत्याग्रहताल जो दुर्योधन आदि कैसे हमारे साथ लड़ाई करने के लिए आ गया करके अर्जुन ने जो समझ रखा है वो भगवान का सामने रख रहे। जो अपना अत्याग्रह थे, अत्यासक्ति से उनका विवेक को नष्ट हो गया, यही लोग अपना कुलनाश करने के लिए खुद आकर के खड़ा गए लड़ाई के मैदान में। उसी के लड़ाई होने से होने वाला दोष, उसी से होने वाला दिक्कत या सांस्कारिक छद को ये लोग नहीं समझता। खास करके अपना कुल नाश का जो होने वाला ये लड़ाई के बारे में वो ये सोच विचार कर करके नहीं खड़ा है। लेकिन हम लोग धर्म पक्ष में तो इसको सोच विचार करने वाला है। इसका दोष क्या है, गुण क्या है, लड़ाई होने के बाद क्या क्या होगा करके हमें मालूम है। लेकिन ये दुर्योधन आदि धृतराष्ट्र पुत्रों को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। उनको विवेक पूरा नष्ट हो गया। लेकिन हमें तो मालूम है ना। वो तो चर्चा कर रहे हैं दोनों के बारे में। दुर्योधन आदि का अवस्था कैसे करके अर्जुन खुद बता रहे। इनको कुछ भी पता नहीं है। ये अपना जो जीत हासिल करने के लिए जो कुछ भी अपने से चिन्ह करके, अपना अहंकार से, अत्याग्रह से, अत्यासक्ति से जो कुछ भी हासिल करके बैठ के उसका रक्षा करने के लिए जो पूरा आगे पीछे का कोई देखता नहीं है, सोचता नहीं है। ऐसे आकर के युद्ध के लिए आकर खड़ा है। उसी से होने वाला कुलनाश के बारे में यह सोच विचार नहीं किया है। लेकिन हम लोग तो सोच विचार किया है ना। हमें जानकारी है इसका भविष्य क्या है। तो हम इसी से ये युद्ध नहीं करना चाहिए। यही अर्जुन का विचार है। इसका दोष का, गुण का बारे में सोच विचार करके अर्जुन डिसीजन ले रहे हैं। इसका सबसे बड़ा भविष्य क्या होगा? पूरा कुल का नाश हो जाएगा, कुल नाश संभवित हो जाएगा। इसलिए इसका भविष्य को, होने वाला दोष को समझ करके इसके बारे में अच्छी तरह जानने वाला हम लोग जो पंडित लोग हैं या पांडव पक्ष में, जो धर्म पक्ष में खड़ा है, इसी से पीछे हटना ही सही है करके अर्जुन बता रहे। क्योंकि उनको तो पता नहीं है, लेकिन हमें सब कुछ बताना। ये कुलनाश कैसे होगा? कोई भी काल में होने तो एक युद्ध होने से जो सांस्कारिक क्षद जो होगा, कोई भी काल में तो आज होने दो, पिछले लड़ाइयों में होने दो, हुआ था वैसे ही अभी भी होगा। ये लड़ाई होने से पूरा मनुष्य कुल का नाश हो सकता है। इसलिए उसका बारे में दुर्योधनादि को इतना जानकारी नहीं है। वो सोच विचार नहीं किया है। अपने आप अपना अत्यासक्ति थे, आग्रह की वजह से ये सब कुछ हासिल करने के लिए हमसे जीत कर चिन करके उसको हासिल करके भोग उसको मिलेगा करके सोच करके आकर के खड़ा है। लेकिन हम लोग सोच विचार करके ये कुलनाश का भविष्य क्या है, इसका दोष क्या है, गुण क्या है करके सोच विचार करने का हमें शक्ति है धर्म का पक्ष में। इसलिए ये सोच समझ के ये युद्ध नहीं करना चाहिए। इसी से पीछे हटना ही सही है करके अर्जुन भगवान का सामने बात रख दिया। कुलक्षय, क्योंकि कुलनाश होने का कारण बता रहे। कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्मा सनातनः धर्मे नष्टे कुलम कृष्णम अधर्मो विभवद्युता। जो सनातन धर्म
कुल धर्म या ट्रेडिशन को नाश हो गया तो पूरा कुल का नाश हो जाएगा। उसका कारण क्या है? धर्म को जब भी नष्ट होगा उसी कुल को पूरी तरह से अधर्म का बाधा पहुंचेगा, वो बाधा से कुल नाश हो जाएगा। जो धर्म को छद कब होगा? अधर्म बढ़ेगा। तो सनातन कुल धर्म किसने पालन नहीं करेगा? जो ट्रेडिशन जो है, सनातन ट्रेडिशन को जो भी तरह से पालन नहीं करेगा उधर अधर्म का अधिक्रम हो जाएगा, तो कुलनाश संभव्य। किसी से अधर्म बढ़ने से वो कुलनाश का वक्त में पहुंचेगा। इसलिए कुल धर्म कुल नाश जब होगा, मनुष्य कुल को नाश कब होगा? जो सनातन मनुष्य कुल धर्म का पालन मनुष्य लोक में कोई करेगा नहीं तो पूरा मनुष्य कुल को नाश हो जाएगा, मतलब सर्वनाश हो जाएगा। वो किसी के वजह से होने दो, तो सनातन धर्म को पालन नहीं करेगा उधर अधर्म बढ़ेगा, अधर्म बढ़ेगा तो उधर कुल नाश संभवी है। यही तो बात उसको सोच विचार करके भगवान का सामने रख रहे हैं। उसको आगे का बात हम आगे का भाग में सोचेंगे। सभी को नमस्कार।